जो चैप्टर बार बार छूट रहा है उसको थोड़ा सा रिवीजन करो, ठीक है। और उस चैप्टर के प्रश्न को RS अग्रवाल से या कोई बुक से बनाओ, एक बार बनाओ, बस बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, एक बार बनाओ, ठीक है। अगर उसमें फिर कठिनाई आ रही है तो दोबारा उसी प्रश्न को दोबारा से बनाओ, ठीक है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आप यकीन मानिए 20 से 25 दिन करके देखो, अगर नहीं सुधार होता है तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना। दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो नए फ्रेशर हैं या जो पुराने भी हैं, ठीक है। पुराने को ये फ़ायदा है थोड़ा सा कि उनको एक बढ़िया सा सिलेबस की जानकारी है। सिलेबस छोड़ो, सिलेबस का वैसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सभी 10वीं पास तो हैं कम से कम, है ना। 10वीं पास हैं, इसका मतलब हम इतना तो पढ़े हुए हैं कि GD का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो लोग पहले से थोड़ा तैयारी किए रहते हैं उनको एक बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो नए हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एग्ज़ाम की भर्ती जो है आने को है, अगस्त में भर्ती आएगी, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो एक लंबा टाइम पीरियड है। तो जब तक कुश्ती का फाइनल होगा ना आपका एग्ज़ाम का, तब तक अभी बहुत लंबा टाइम है। तो आप एक बढ़िया तैयारी जो है अभी से शुरुआत करके सिलेक्शन ले सकते हो पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। हम भी कोई ऐसा नहीं है कि आजीवन तैयारी की, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही बार लिखे थे, 3-4 एग्जाम जो भी है वो पहले ही दूसरी बार लिखे थे, जिसमें 1-2 जो है वो मेरिट नहीं बना। एक CHSL का था, एक MTS का था, और इन दोनों में मेरिट नहीं बना। हालांकि CHSL में हम Tier 1 में ही रह गए थे, लेकिन Tier 2 में MTS में रह गए थे। तो मेरा जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है। GD का जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, GK GS, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। इन चारों में से सभी के जो प्रश्न रहेंगे वो 20-20 प्रश्न रहेंगे, और संख्या जो रहेगा मार्क्स का वो मिलेगा आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। मतलब 40 प्रश्न का 40 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो या हिंदी इंग्लिश में से कोई एक हो, ठीक है। जो अगर हिंदी जानते हैं, थोड़ा ठीक ठाक समझते हैं, बढ़िया, तो इंग्लिश को मत चुनना, ठीक है। खास करके अपने झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान ये सब तो कभी नहीं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा आता है ईजी सा कि आप 18-19, ठीक है, 15-17 तो आप वैसे ही मार लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 20 तक भी पहुंचा दोगे, ठीक है। मेरा शायद एक ठो गलत हो गया था या छूट गया था, है ना। तो चलो अभी याद नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की हम कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट में कितना हमको करना चाहिए। हम इसको 2 कैटेगरी में बांट के चलेंगे, ठीक है। एक वो स्टेट जहाँ पे 100 के आसपास कट ऑफ मान के चलिए, ठीक है, जिनका कट ऑफ 60-70 जा रहा है इस बार, ठीक है, उनकी बात अलग है थोड़ा सा। लेकिन हम 2 स्टेट को इसलिए बांट रहे हैं, 2 स्टेटों में अलग इसलिए बांट रहे हैं जिनका कट ऑफ जो है वो 100 के करीब है, चाहे वो 90-95 हो या 105-110 हो, ठीक है। दूसरा जो है वो 120 से लेके 30-35 और उसके बाद, ठीक है। उसके बाद इसलिए क्योंकि अगर मैं सीधा बोल दूंगा 140-45 लाना पड़ेगा ना, तो आप पहले ही थोड़ा सा हार मान लोगे, ठीक है, डिमोटिवेट हो सकते हो। तो पहले 120-30 पहुंचाओ, फिर 40-45 पहुंचा दोगे आराम से, ठीक है। तो पहले स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिनका 100 और 110-5 के करीब है या 90-95 के करीब है, ठीक है। तो आपको तैयारी किस प्रकार करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग और मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो जो सबसे आसान सब्जेक्ट में से ये है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रीजनिंग और मैथ में, खासकर मैथ में थोड़ा सा ये कमज़ोर होते हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि GK GS में आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुश्किल से 12, ठीक है, या उससे बहुत अच्छा करोगे तो फिर 13-14 तक जा सकते हो। बहुत रेयर ही होंगे जो उसको 100% तक ले जाएंगे, 100% तो मुश्किल है, ठीक है। तो हम रीजनिंग और मैथ्स से शुरू करेंगे। रीजनिंग और मैथ्स में कितना, कम से कम आपको 32 से 35 प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। इतना टारगेट रखना है। अगर आप मैथ्स में अगर आप मान लो कि 15 करते हो, तो आपको रीजनिंग में 17 करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। ऐसे करके एक मैनेजमेंट लेके चलो, ठीक है। ज़्यादा करते हो तो बढ़िया, 1-2 प्रश्न अगर कम भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे कम लाओगे तो फिर दूसरे में आपको अधिक लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बारे में कैसे प्रैक्टिस करें वो हम थोड़ा अंत में बात करेंगे, पहले भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हिंदी और इंग्लिश में अगर आप बात करें, ठीक है, तो बड़े आराम से 13-14 प्रश्न आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है, हिंदी में। अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो 17 पहुँच सकते हो, 15 पहुँच सकते हो, 20 भी पहुँच सकते हो, ठीक है। थोड़ा अच्छा मेहनत करो। मेहनत कर मतलब रिवीजन से है, ठीक है। पढ़ाई से सिर्फ इतना है कि आप एक बार पढ़ लिए, उसके बाद रिवीजन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हम पहले जो था रीजनिंग और मैथ्स में आपको बताया कि 32 से 35 प्रश्न अगर आप करते हो तो ठीक है। दूसरा हिंदी इंग्लिश में हम बात किए कि दोनों में से अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को लेते हो, जो मैंने माना है कि हिंदी आप ले रहे हो, ठीक है।
तो उसमें आप मान लो कि कम से कम 13-14 प्रश्न तो आप किए होंगे, ठीक है, 14 मान लेता हूँ मैं, इसको मानता हूँ सेफ स्कोर 15 से 18, लेकिन 15 से 17 भी ठीक है, अब 14 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीके जीएस में कम से कम 10 प्रश्न तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप 100 करो, मतलब 100 के आसपास का टारगेट रखो या 125-30 के आसपास टारगेट रखो, ठीक है। 10 प्रश्न 9 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो पहले जो हम स्टेट का कैटेगरी बताया जिसमें 100 के करीब बताए, 90-95 से लेके 105-110 तक, तो उसमें देखो कितना स्कोर हो जाता है, 32 + 14 कितना होता है, 36, 10 46 और 10 प्रश्न और दो 56। तो मान के चलो कि अगर आप 2-4 प्रश्न कम भी करते हो या 1-2 प्रश्न ज़्यादा करते हो तो वाह है, और 2-4 प्रश्न अगर कम भी किए तो आप 100 के आसपास टारगेट ले सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। 100 के आसपास स्कोर करना तो बहुत आसान है, आंख बंद करके कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई अगर स्कोर करना चाहता है 120, 30, 35 के करीब, ठीक है, जो ज़रूरी भी है जो स्टेट के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, हरियाणा, राजस्थान, इनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे 30-35 से भी काम नहीं बनेगा। तो पहले आपको इतना टारगेट रखना है कि कम से कम 25-30 ले आए, और उसके बाद 1 महीने में आप 40 ले आओगे आराम से, ठीक है। जब इसके पास पहुँच जाओगे ना आसपास 120-25, फिर 40 पहुँचाने में आपको बहुत ही बिल्कुल कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मैथ्स में, रीजनिंग में आप कैसे करोगे या कितना स्कोर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो जिनका उत्तर प्रदेश है ऐसे करके कट ऑफ जहाँ ज़्यादा जाता है उनकी बात करें हम, तो कम से कम 36-37 प्रश्न जो है या 40 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया हम, ठीक है। अगर जो मेरा सिलेक्शन जिसमें हुआ, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम का हो, उसमें सभी में मेरा जो है रीजनिंग और मैथ का एक आध प्रश्न या तो छूट गया है, दोनों मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। एक आध प्रश्न या तो छूट गया या तो गलत हो गया गलती से, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, जैसे रेलवे में, हालांकि ज्वाइनिंग हो गई उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना या एक आध प्रश्न से चलता है, कोई दिक्कत नहीं इतना, ठीक है। लेकिन अगर आप 35, 36, 37 प्रश्न का एकदम से रखते हो टारगेट, ठीक है, और अगर बढ़ा भी लेते हो, जो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हिंदी में 18 प्रश्न तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, 17 प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। खास करके हम उन राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं जहां कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। वो हिंदी भाषी राज्य हैं तो वो हिंदी ही चुनेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई 2-4 ऐसे हों दिल्ली वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस की बात करें तो 10 प्रश्न भी करते हो तो बहुत है, लेकिन वैसे 12-15 तक करते हो तो अच्छा है, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा है, मतलब कंपटीशन भी है तो पढ़ाई भी है, उनको शिक्षा का स्तर भी ठीक है इस मामले में, कंपटीशन के मामले में। तो देखो, अगर आप 10 प्रश्न करते हो जीके जीएस में तो कितने 10 प्रश्न, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 18 प्रश्न हिंदी करोगे, और करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। हिंदी में बहुत आसानी से कर लोगे, मेरा शायद एक प्रश्न गलत हुआ था, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 प्रश्न और 18, लगभग, सॉरी 12 प्रश्न है ना जीके जीएस का, 12 मानते हैं तो 30 प्रश्न हो गए। और रीजनिंग मैथ में मिला करके आप कितना लाए, कम से कम 36-37 तो लाओगे, 30, 60 और 6 कितने हो गए, 132 के करीबन स्कोर हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा कम भी कर लेते हो, जैसे जैसे मैंने कहा कि 2-4 प्रश्न 19-20 का अंतर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाता है 20 हो जाता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर घट भी जाता है, ठीक है, 4 प्रश्न मान लो घटा भी दिया, तो 132 मार्क्स में से अगर 4 प्रश्न घटा भी दिए तो कितना आया, है ना, 124 के करीब। अब उसके बाद जब 124 आ जाएगा ना, तो आप यकीन मानिए रीजनिंग और मैथ्स में या जीके जीएस में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपका जो सिलेक्शन का राह है वो खुलता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रेटजी है जिसको आप मतलब शामिल करके अपने तरीके में बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इसको करोगे कैसे, तो देखो, रीजनिंग और मैथ में बता रहा हूँ, बाकी जीके जीएस में तो आप पढ़ोगे ही। तो इसके लिए आप 9 बजे हमसे जुड़ सकते हो लाइव, ठीक है। अभी हम करंट अफेयर से रिलेटेड और विविध से प्रश्न पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में थोड़े दिन के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा एक सही लेवल तक पहुँच जाएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो 2023 में या 22 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम हल करेंगे, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़े अगर मैथ रीजनिंग के लिए, तो मैथ रीजनिंग में क्या करना, प्रैक्टिस करना बस, ठीक है। आप 10वीं पास हैं तो आप जहाँ कोचिंग कर रहे करो, कोई बात नहीं, लेकिन 10वीं पास हैं हम सभी, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि सिलेबस नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, 10वीं पास हो ना बस, ठीक है, उससे ऊपर का प्रश्न पूछता ही नहीं है।
तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बाद जैसे मान लो कोई चैप्टर का प्रश्न छूट गया, तो उसमें क्या, मान लो कि जैसे टाइम एंड वर्क का छूट गया, रेशियो का प्रोपोर्शन का छूट गया, तो ऐसे टॉपिक को जो चैप्टर बार बार छूट रहा है और जो चैप्टर का बार बार बन रहा है उसको थोड़ा अलग अलग करो। ठीक है, अलग अलग करने के बाद जैसे ही आप उनको अलग अलग किए मैथ्स में, तो जो चैप्टर बार बार छूट रहा है उसको थोड़ा सा रिवीजन करो। ठीक है, और उस चैप्टर के प्रश्न को आर.एस. अग्रवाल से या कोई बुक से बनाओ, एक बार बनाओ, बस बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, एक बार बनाओ। ठीक है, अगर उसमें फिर कठिनाई आ रही है तो दोबारा उसी प्रश्न को दोबारा से बनाओ। ठीक है, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आप यकीन मानिए 20 से 25 दिन करके देखो, अगर नहीं सुधार होता है तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करें अगर, तो रीजनिंग में भी सेम वैसे ही है। अगर मान लो कि कोई सीरीज का प्रश्न छूट रहा है, रिलेटिव्स का छूट रहा है कि उसके चाचा इसके ताऊ ऐसे करके पूछता है ना, तो उस तरह का प्रश्न छूट रहा है, तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके जितना दिमाग उस पर जोर लगाएगा ना, जितना जोर लगाएगा उतना दिमाग जो है धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति तेज होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, तो उसमें क्या सुधार होता जाएगा। आप यकीन मानिए कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा और स्कोर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप 20-25 दिन, महीने दिन इसका प्रैक्टिस में शामिल करते हो तो सिलेक्शन में आपको अगले 1-1.5 महीने में, ठीक है, 1 महीने 1.5 महीने में आपको बहुत अंतर दिखने लगेगा। अगर आप इसको अंतर देखना चाहते हो तो आपको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा कोई तरीका आपके पास नहीं है, प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है। आज इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।